मित्रों, क्या आप जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने किसका अंगूठा काटा था? श्री एकलव्य जी, जो जरासंध के राज्य में, मगध नरेश जरासंध के राज्य में सेनाओं के प्रधान सेनापति थे। वो भील जाति के आते थे, जिनको लोग तरह तरह का, कोई निषाद राज, कोई कुछ बताता है। अब जो भी रहे उतना डीप तो नहीं पता, कभी डीप मौका आएगा तो बताऊंगा। अगर गुरु द्रोण चाहते तो उस समय से ही बहुत बड़ी शांति और क्रांति आ जाती, लेकिन तो ये लालच बुरी बलाएँ होती है। उनको ये बात नहीं पता थी कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है और सूर्य और इंद्र में बहुत ज़्यादा मित्रता नहीं है, बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, और यही इन दोनों के पुत्र जब आते हैं तो अक्सर वो झगड़ा करके ही सब काम खराब करते हैं। और इस महाभारत में तो गजब ही कर दिया, जुल्म कर दिया कि कुंती के ही गर्भ से सूर्यपुत्र और कुंती के ही गर्भ से आपके इंद्रपुत्र दोनों ही हुए थे, पवन देव, अश्विनी, धर्मराज सभी के। अब सोचने की बात है, इसमें कौन किसका असली पुत्र है, कौन किसका असली बेटा है, इसका निष्कर्ष या इसका जान कोई निकाल नहीं पाया। लेकिन इसका सच्चाई यह है कि पांचों पांडवों में कुंती ने किसी को भी जन्म नहीं दिया था। अर्थात जो इनका छठा पुत्र था, जो कर्ण के नाम से विख्यात हुए थे, अंगराज कर्ण बने थे, उनको इन्होंने शायद गर्भ से जन्म दिया हो, क्लियर नहीं है। क्योंकि जिस वक्त ये मायके में थी, ये गर्भ अवस्था धारण करने का एक सीन आता है, क्योंकि मैंने उतना डीप से उसको नहीं पढ़ा, दोबारा पढ़ के बताऊंगा आप जी को। अब इसमें सबसे बड़ा जो इन लोगों ने बंटाधार बेड़ा गर्क किया था, वो आचार्य द्रोण ने ही किया था। वो धनुर्विद्या के साथ साथ यदि राज्य के मध्य में चूर ना हुए होते तो ये इतनी बड़ी तबाही ना मचती और ना इतना बड़ा युद्ध। साथ ही साथ में आपने सुना होगा, आचार्य द्रोण के हाथ में जब तक धनुष होती है तब तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, ऐसा उनको वरदान था। विचारणीय विषय है कि जिस गुरु के शिष्य आपस में लड़ रहे हों, वहाँ पर गुरुओं का कर्तव्य होता है कि अपने शिष्यों को वहाँ से दूर ले जाएं, उनको सिखाएं, समझाएं, डराएं और अपने द्वारा श्रापित भी कर दें। ये अनोखे गुरु के इतिहास में इन सब का नाम रहेगा कि जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, इन दोनों भ्रष्ट गुरुओं ने ऐसा नाच किया था, ऐसा नंगा नाच नाचा था वहाँ पर कि इन्होंने गुरु बनने का सिर्फ ढोंग और नाटक किया था, ना कि उस पर कुछ अपने कर्तव्य निभाए थे। इन्हें सिर्फ और सिर्फ उस राज्य की अच्छे मनमोहक भोजन और ब्राह्मण राम पे कलंक थे। दोनों ये ना क्षत्रिय थे ना ब्राह्मण थे, ये किसी तरह के सही नहीं थे। ये इनको परशुराम जी से दीक्षा प्राप्त था और शस्त्र विद्या जिसका इन्होंने दुरुपयोग किया, और कभी परशुराम जी पर भी वीडियो बनाएंगे, इन घोर मूर्ख परशुराम जी के ऊपर, जिसको ये बात का पता भी हो कि क्रोध में क्या होता है। ऐसे मूर्खानंद लोगों के लिए तरह तरह की वीडियो में लेके आता रहूँगा हमेशा। विचारणीय विषय है, आपने कर्ण को सब कुछ दिया और उसको बोल दिया कि तुम एक बात बताओ, ये खुद तो ब्राह्मण और ये घृणा कर रहे हैं शूद्रों से कि तुम क्षत्रिय नहीं हो, क्षत्रिय को ही खाली विद्या में दूंगा। अरे मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि को पत्थर पड़े हुए थे, उतने दिन तक कर्ण तुम्हारे पास था, एक दिन में तो तुमने शिक्षा दी नहीं थी उसको, तब तुम्हारे को नहीं ज्ञान है। ब्रह्मास्त्र तक देने के बाद में भी, सारी शिक्षा देने के बाद में, काल प्रेरणा से किसी ने कान आके भर दिए थे उनके। किसके? कर्ण के गुरुदेव, अर्थात सहस्रबाहु अर्जुन को काट मार देने वाले, रावण को बंदी गृह से छुड़ाने वाले परशुराम जी, मूर्ख परशुराम जी जीवित हैं आज। वो कहीं सड़ रहे होंगे हिमालय वगैरह में, तपस्या कर रहे होंगे, डरे हो रहे होंगे। कभी सामने मेरे आ जाए तो उनकी छठी दूध दिला दूँ यहीं पर मैं उनको, और सिखा दूँ ज्ञान किसे कहते हैं ऐसे मूर्ख लोगों को। मैं मित्रों इनकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कर्म इतने कुकृत किए हैं, इतने कुकर्म किए हैं इन लोगों ने, जिसका कोई वर्णन नहीं है। अन्यथा अगर कर्ण ही सबको ख़त्म कर देता तो जाति पाति का भेद वहीं ख़त्म हो जाता, क्योंकि उसके जात पात कोई था ही नहीं। लेकिन नहीं, उसको भी श्राप दे करके ऐन मौके पर सारा काम ख़त्म कर दिया। अब इनको नहीं पता कि इस समय इनकी क्या दुर्गति हो रही होगी। ये क्योंकि चौथी मुक्ति प्राप्त संत होते हैं, अवतारी होते हैं, हंस हैं। ये हंस अपने लेवल के हैं, वैसे हैं तो ये कौवे ही, दूसरे को चोट देने के लिए। और अभी और सुनिए, जिस समय पृथ्वी का विनाश होगा, अर्थात निकलंग नाम का जब विष्णुदत्त जी के यहाँ पैदा होगा, भगवान विष्णु का अवतार हरिश्चंद्र ही आएंगे वापस,
उस समय ये सभी इकट्ठा होंगे उसका साथ देने के लिए। वाह रे मेरे परमात्मा के शेरों, और डूब मरो ऐसे परमात्मा कि सबको काटने मारने के लिए नेह कलंक नाम के जो 10वां अवतार आएगा उसका ये सब साथ देंगे। अरे वाह रे शेरों, एक तो आएगा मानने उसका साथ दोगे, मतलब अरे उसको अभी सही कर दो। आज मौका है सुधारने का भाई, जनता के अंदर भक्ति प्रेम भरने का, सब कुछ करने का, आज कर दो ना आप। क्या ज़रूरी है कि जब उस समय एकदम धर्म की सब पद भ्रष्ट हो जाएंगे तब आप बुद्धि देने आओगे, तब ज्ञान देने आ पाओगे। तो भाइयों, इन देवताओं ने, इन भगवानों ने खूब मूर्ख बनाया है। कैसे कैसे मूर्ख बनाया है जानने के लिए विस्तार पूर्वक देखते रहिए, सुनते रहिए और सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करिए, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है। एक एक चीज़ें खोज के लेकर के आना उतना आसान नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब और चैनल को सेव भी कर लें, शेयर भी कर दें। सभी को बता दें कि आपका एक भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, बंधु, चाचा, ताऊ, अरे जो रिश्ता लगा लो भाई, मनुष्य लगा लो आप, कि ये कोई सनातनी भाई आप सबके बीच में इन तरह तरह के ऋषियों और भगवानों का पोल पटरी खोलने आया है। अब मेरे सामने यदि कभी चर्चा हुई तो ये ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म क्या खाक टिकेंगे? ये पहली बात आ ही नहीं सकते मित्रों, क्योंकि ये जितने भी ये धर्म लेकर के बैठे ना, ठेकेदार बने बैठे, ये सब जनता को डुबा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बर्बाद किए बैठे। जनता को सब पता हो जाना चाहिए अब, ताकि इस कलयुग में धन्य है ये कलयुग का ये समय जहाँ पर अब ये आप सभी को संदेश बताया और सुनाया जा रहा है। इसीलिए कृपा करके इस मुहिम को सहयोग करके आगे बढ़ाएं, जिससे कि सबकी ठीक से पोल पट्टी खुल सके और हम सब फिर से सनातनी हो सकें। कोई मुल्ला ये नहीं चाहेगा, कोई पंडित जो पोस्ट पर बैठा है, कोई ये गुरु जो बैठे हैं पाखंडी, जिनको गीता वेदों का ज्ञान नहीं है, वो आगे चले जाएँ, ये कभी नहीं चाहेंगे इसको आगे बढ़ाने के लिए। पर जनता समझदार है। आपको पता है मेरी आवाज़ में कितनी कशिश है, कितना दर्द है मुझे इस भगवानों और तरह तरह के लोगों से। तो कृपया कैसे सपोर्ट करना है आप जी को खूब पता है। और जो आपकी भक्ति भ्रमणा हो ज़रूर लिखें। धर्मांतरण से बचें, अपने आप को बचा लें, क्योंकि सनातन धर्म ही श्रेष्ठ है। आप सब हमारे भाई बंधु हैं, इसीलिए आप सबसे निवेदन है, धर्मांतरण से पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, हमसे संपर्क जरूर कर लें। भ्रमणा है हमसे पूछ लीजिए, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पर प्लीज़ धर्मांतरण करके अपने जीवन को नाश मत करिए। क्या करेंगे आपको ये बोलेंगे नाम आपका यही रहेगा, कर्म चेंज कर लो। क्या करोगे आप? मछली का भोग, क्रिश्चियन में जाओगे, जो ये कोई देवेंद्र करके हैं चंडीगढ़ में, वो मछली का भोग लगवाएंगे। यीशु का नाम घर में बाइबल लेकर आएंगे और बाइबल में लिखा हुआ है कि पूरे परिवार में झगड़ा करवा देंगे। ठीक है, जब बताओ तो ये बुरा मानेंगे उसका। मुसलमान धर्म में जाओगे तो क्या करेंगे? आपको अच्छा भला शरीर में आपको बकरा क्या भैंसा खिलाएंगे, तब आपको मुसलमान बनाएंगे। अरे यार क्या ज़रूरत है भाई किसी को काट के खाने की? तरह तरह के, अभी आप चले जाओ बंगाल में चले जाओ, वहाँ के जो गुरु बने बैठे हैं, शिष्या बने बैठे हैं, हरामजादे लोग, वो क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर आ गए हो तो आप मुर्गा खाओ। टिटहरी, बटेर, किलहटी ऐसे जानवर हैं जिनका आपको तो नाम ही नहीं पता होगा। मुझे इसलिए पता कि मैंने बहुत सारे देखे हैं नौटंकीबाजों को। कम से कम 70 गुरुओं को चैलेंज करके आपका ये भाई आगे आया है। किसी में दम नहीं था कि छू के दिखा दे मेरे ज्ञान को, और सब नतमस्तक हुए हैं, आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास भगवद गीता रूपी शस्त्र है जिसका कोई तोड़ नहीं है मित्रों। अच्छे के पास तोड़ नहीं है, बने बैठे हैं सीधी सी महर्षि, डूब मर रहे हैं ऐसे पदवी प्राप्त बेवकूफ़ मूर्ख लोग। तो ठीक है, ज़्यादा बातों को आगे ना बढ़ाते हुए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। धर्मांतरण जैसे विशेष चीज़ों से बचें। सारे मुसलमान, सारे क्रिश्चियन, सारे ईसाई, सारे हिंदू, सारे भारत के पूरे विश्व के लोगों को ये मैं निमंत्रण और निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके। अपने आप में बदलाव चाहिए तो ज़रूर संपर्क करें। अपने आप को बदलने से बचाएं। शुद्ध स्वच्छ शाकाहारी और भगवान से डरने वाले बने। जो कभी कभी मेरा गला भराता है ऐसे जलजले माहौल को देख करके, किस भगवान की, किस देवता कितनी क्या शक्ति है, किसका क्या अवतार क्या है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा एक एक करके। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आपके पास सेव हो जाए और हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, जय भारत।